करने के लिए मनाते हैं। उन तमाम वीरों की शहादत याद करने के लिए मनाते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। दोस्तों, अगर आज हमारा देश स्वतंत्र ही नहीं होता तो हम यहाँ बैठ के आज इस कदर गणतंत्र दिवस नहीं मना रहे होते। मेरा सलाम है उन तमाम शहीदों को, उन तमाम वीरों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आज़ादी के बाद जब हमारा गणतंत्र निर्मित हुआ, हम एक लोकतांत्रिक देश के रूप में इकट्ठित हुए, तो बहुत से विदेशी विद्वानों ने तो यह तक कह दिया था कि जिस देश में अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं, तरह तरह की जातियों के लोग निवास करते हैं, वो कभी एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। लेकिन दोस्तों, हमने विश्व को दिखाया कि हम धर्म, जाति और भाषा के बंधनों में कैद नहीं होने वाले हैं। हम इनसे परे हैं, हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और आज 26 जनवरी हम सभी यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग एक साथ मिलकर इस पर्व को मना रहे हैं और इस बात का हमें गर्व है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हम एक बहुत बड़ी गरीबी से जूझ रहे थे। आज़ाद तो हम हो गए थे, लेकिन हमारे भारत देश के सामने चुनौतियाँ आगे आ गई थी। हमारा देश आज़ादी के बाद से ही बहुत सी समस्याओं से जूझने लगा, लेकिन हमने अपनी प्रगति की रफ्तार धीमी नहीं की, हमने रफ्तार तेज की। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हम गरीबी से जूझ रहे थे, लेकिन आज देखा जाए तो हम विश्व की 10 सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था वाले देशों में, जिसका हमें गर्व है। हमारे देश ने इन 68 सालों में तमाम बुलंदियों को छुआ, तमाम कामयाबियों को छुआ, हर वो बुलंदियों को छुआ, हर वो कामयाबी को छुआ जो एक देश को छूना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज के वर्तमान युग देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रगति की रफ्तार धीमी हो रही है। वजह यह है कि हम भूल रहे हैं अपने कर्तव्य, हम भूल रहे हैं अपने संविधान को, हम भूल रहे हैं अपने देश को। ज़रूरत है हमें एक बार फिर वो आग जलाने की जो कभी हमारे वीरों ने स्वतंत्रता के लिए जलाई थी। हमें इस देश को बचाना है। आज कहीं ना कहीं हमारे कर्तव्यों को भूलने के कारण हमारे देश को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कभी शिष्टाचार और ईमानदारी की मिसाल कहे जाने वाले भारत में आज भ्रष्टाचार है। आज भारत गरीबी से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। और इससे दुख की बात क्या हो सकती है कि आज हमारे देश में हमारे देश के लोग महिलाओं का सम्मान करना तक भूल गए। इससे दुखद बात क्या हो सकती है। लेकिन अब और नहीं, हमें लड़ना है, हमें करना होगा। इन समस्याओं को दूर करने कोई और नहीं आने वाला है। आपको लड़ना होगा, मुझे लड़ना होगा, मिलकर लड़ना होगा। दोस्तों, एक व्यक्ति अगर चाहे तो वो पूरे देश को बचा सकता है। हमें प्रेरणा लेनी होगी उस व्यक्ति से जिसने हाथ में एक लाठी लेके अंग्रेजों को भगाया था, और ऐसा भगाया था कि दोबारा अंग्रेज मुड़कर नहीं आए। दोस्तों, वीरों की कमी नहीं है, ये भारत देश है, यहाँ घर घर में वीर होता है। बस ज़रूरत है तो आत्मविश्वास की, शक्ति की, लगन की और एक उम्मीद की जो हमें दिखाती है। हमें अपने देश के लिए करना होगा, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि हम बैठे रहें, और हमें दूसरों का इंतजार भी नहीं करना होगा। हमें खुद से चालू करना होगा, स्वयं आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, हम गणतंत्र दिवस अगर और मनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लाखों सालों तक, करोड़ों सालों तक भारत यूं ही गणतंत्र दिवस मनाते रहे, हमारा देश एक स्वच्छ, निर्मल, शिष्ट रहे, तो हमें आगे बढ़ना होगा। और अगर दोस्तों कभी साहस की कमी आए तो शहीद के घर में जाना और उसके 7 साल के बच्चे से पूछना कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। और जब वो बड़े गर्व से कहता है कि मैं भी बड़े होकर पिताजी की तरह शहीद होना चाहता हूँ, तो उस शहीद के बच्चे से प्रेरणा लेना, और तब कहीं आपका साहस जागेगा और आप लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है अगर आप लड़ेंगे तो देश बढ़ेगा, क्योंकि आप युवाओं में क्षमता है। आप युवा ही हैं। जब स्वतंत्रता संग्राम में एक बीड़ा उठाना था युवाओं ने कि देश को आज़ादी कराना, और देश को हमने आज़ाद कराया, तो ये कोई और नहीं है, ये युवाओं का साहस है जो देश को आगे बढ़ाता है। और आप जब लड़ेंगे तो कोई आपको झुका नहीं सकता। और अगर आपको कोई झुकाने का प्रयास करे तो दोस्तों, आसमान में लहराते इस तिरंगे को देखना, आपका सर खुद ब खुद गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। दोस्तों, ये उम्मीद हमें जगाना है। अगर यहाँ उपस्थित एक भी व्यक्ति का विचार आज बदलता है तो मैं समझूंगा कि मेरा भाषण देना सार्थक हुआ, सफल हुआ। कल विद्यालय आने से पूर्व कुछ विद्यार्थी आपस में प्रश्न कर रहे थे। मैंने सुना था कि वे लोग प्रश्न कर रहे थे कि हम देशभक्ति कैसे कर सकते हैं, हम विद्यार्थी देशभक्ति कैसे कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप भी देशभक्ति करना चाहते हैं तो बहुत से लोग मुझसे कहते रहते हैं क्या बॉर्डर में बिना गए हम देशभक्ति नहीं कर सकते हैं, क्या बिना शहीद हुए, बिना जान दिए हम देशभक्ति नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है
कि अगर आप अपनी शिक्षकों का सम्मान करते हैं तो वही आपके लिए देशभक्ति है, आप नारियों का सम्मान करते हैं तो वही आपके लिए देशभक्ति है, आप नशे छोड़ते हैं तो वही आपके लिए देशभक्ति है। और हर एक वो अच्छा कार्य जो आप अपने अच्छे हित के लिए करते हैं, देश के हित करते हैं, तो वही देशभक्ति है। क्योंकि आपका हित आपकी प्रगति मेरे देश की प्रगति है, मेरे भारत की प्रगति है। अगर यहाँ एक व्यक्ति का विचार बदलेगा तो मैं समझूंगा कि आज मेरा भाषण देना सफल हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।